हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। सो पीएच स्केल इज़ अ स्केल जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर द एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, पीएच से हमको पता लगता है कि सोल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। सो अगर हम रिकॉल करेंगे, क्लास 10 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कोई भी सोल्यूशन जिसका पीएच जो है वो लेस देन 7 हो, ये हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। कोई भी सोल्यूशन है जिसका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 हो, वो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, बेसिक। ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन जिसका पीएच इक्वल टू 7 है तो ऑब्वियसली वो दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्लास 10 में पढ़ी थी। और कुछ तो नंबर्स याद होंगे कि पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 या 1 से 14 तक वेरी करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको हम समझते हैं। सो एक्चुअल में पीएच स्केल जो है वो KW से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 10 टू द पावर -14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मान लूँ, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 टू द पावर 0 है, मतलब ठीक है, 10 टू द पावर 0 मतलब 1 है, या मान लेते हैं 10 टू द पावर -1 है, या 10 टू द पावर -3 है, या 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -7, ठीक है, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12 या 10 टू द पावर -13। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऐसे दे रखी है हमको कि ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो बेस्ड ऑन जो हमने रिलेशनशिप लिख रखी है तो इससे क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि अगर ये 10 टू द पावर 0 है, ये 10 टू द पावर -14 है, ये 10 टू द पावर -13 है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो हम बस ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि कैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग। तो अगर पहली बात, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ठीक है, इसको देखूँ, यहाँ क्या है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है वो बराबर है। ठीक है, एकदम बराबर ही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल। तो एनी सोल्यूशन जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है उसको हम न्यूट्रल सोल्यूशन कह देंगे। दिस इज pH इक्वल टू 7। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर वाली डायरेक्शन में देखोगे ना, अगर हम इधर इस डायरेक्शन में देखें, इफ वी लुक एट दिस डायरेक्शन, इन सब केसेस में क्या है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻7 से ज़्यादा है, हेंस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से क्या है, कम है। तो ये हर सोल्यूशन में क्या है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब ये वाले जो सारे सोल्यूशन है ना, ये जो सारे सोल्यूशन यहाँ तक लिखे, ये सारे सोल्यूशन क्या है, एसिडिक। ठीक है, और अगर इधर हम देखें, इधर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻7 से कम है, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻7 से ज़्यादा है। या मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ क्या है, यहाँ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज़ ग्रेटर दैन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारे सोल्यूशन जो है ये क्या है, बेसिक। ठीक है, तो वी हैव एसिडिक सॉल्यूशंस, वी हैव बेसिक सॉल्यूशंस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो एसिडिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन इज जिस भी सॉल्यूशन में H प्लस OH माइनस से ज़्यादा है। बेसिक इज जिस भी सॉल्यूशन में H प्लस OH माइनस से कम है, एंड न्यूट्रल इज जिसमें भी बराबर ही है। ठीक है, न्यूट्रल में क्या है, न्यूट्रल में देयर इज एन इक्वालिटी। अब pH जो अगर हम देखें, pH 7 जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, और H प्लस यहाँ क्या है, 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻7। pH जब भी 7 से कम होता है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे 10 टू द पावर माइनस, जब भी वो नंबर 7 से कम हो सोल्यूशन एसिडिक है। 10 टू द पावर माइनस जब भी इसका एक्सपोनेंट 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। तो pH एक्चुअल में इससे ही रिलेटेड है। तो अभी देखते हैं pH होता क्या है। सो pH एक्चुअल में जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, दो पार्ट्स इसमें P एंड H। ठीक है, दोनों पार्ट्स का अलग अलग मीनिंग है। तो अगर मैं इस P पार्ट को देखूँ, P पार्ट बेसिकली मीन्स माइनस लॉग टू द बेस 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया माइनस लॉग टू द बेस 10, ये एक फंक्शन है। और अगर मैं H की बात करूं, H का मतलब इस केस में क्या हो गया, इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन।
ठीक है। सो pH का मतलब यहाँ क्या हो गया, -log10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। तो pH का मतलब वो हो गया। अब हम देखते हैं log से क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर हम देखें सो ये क्या हो गया, -log टू द बेस 10, ठीक है। मान लेते हैं इसको, देख लेते हैं इस सोल्यूशन को, देखते हैं -log टू द बेस 10 और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 टू द पावर -1। अब log का काम क्या है, जब भी log टू द बेस 10 हो तो log का काम ये है, द क्वेश्चन इट आस्क्स इज कि अगर हम कह रहे हैं log ऑफ x टू द बेस 10, तो मतलब log ये कह रहा है कि x जो है वो 10 टू द पावर क्या है, राइट। तो log जब भी हम इस पे लगाएंगे तो बेसिकली वो रिटर्न जो करेगा वो 10 का एक्सपोनेंट रिटर्न करेगा। तो जो भी यहाँ बेस है log उसका एक्सपोनेंट ये रिटर्न करेगा। सो मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ -1, वो क्या हो गया +1। सो pH कितना आ गया 1, विच इज़ व्हाट, एसिडिक। और ये तो हमको पता ही है एसिडिक है, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं पहले। अगर लॉग का अलग से एक लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर लॉग क्लियर है, अगर एक सिंपल तरीके से लॉग को समझे तो लॉग अभी हम जितना हमको इसमें यूज़ करना है, ऑल्दो मैथ्स में लॉग का बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें बस हमको ये समझना है लॉग ऑफ 10 टू द पावर x टू द बेस 10 इज x, ठीक है। इतना अगर हमको लॉग के बारे में समझ आ गया केमिस्ट्री में, इतना काफ़ी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर अब मैं देखूं इस केस को देखता हूँ, ठीक है, इस वाले केस को अगर हम देखें 10 टू द पावर -3 वाले केस को, और इसका pH फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड द pH ऑफ दिस। तो इसका pH क्या हो जाएगा, इसका pH भी कुछ ऐसे हो जाएगा ना, -log टू द बेस 10 टू द पावर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, -3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इस चीज़ का, log 10 टू द पावर x क्या होता है x, सो 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, -3 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा 3। सो इसका pH कितना हो गया 3। तो अभी हमको समझ आ जाना चाहिए। अगर हम pH देखें, ठीक है, अगर मैं इन सब का pH देखूं, लेट मी सिलेक्ट अ कलर जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेट मी यूज़ द रेड कलर टू राइट द pH। तो यहाँ 10 टू द पावर 0 है, यहाँ pH हो जाएगा 0। 10 टू द पावर -1 pH हो जाएगा 1। 10 टू द पावर -3 pH 3। 10 टू द पावर -6 pH is 6। 10 टू द पावर -7 pH हो गया 7। 10 टू द पावर -9 9। 10 टू द पावर -12 12। 10 टू द पावर -13 13, ठीक है। सो एज यू कैन सी सब बेसिक सोल्यूशन में pH जो है वो 7 से ज़्यादा है, और सब एसिडिक सोल्यूशन में pH जो है वो 7 से कम है, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ भी समझ आ रही है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको अगर हम देखें, इसको देख के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होती है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होती है, दैट इज इफेक्टिवली 10 टू द पावर ऑफ -pH, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं। तो pH को ऐसे भी समझा जा सकता है। pH को एक तरीका तो हमारा फॉर्मूला है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ दिस, pH जो है वो ये होता है, दूसरा है H प्लस इज 10 टू द पावर -pH। तो मतलब अगर किसी सोल्यूशन का pH 3 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर -3, ठीक है। एंड अगेन P जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैं pH की जगह POH भी लिख सकता हूँ, राइट। अगर मैं POH लिख दूंगा तो उसका मतलब यहाँ H प्लस की जगह क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द pH, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड pH, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। आप इनको पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल सॉल्व इट राइट अवे, यू कैन पॉज इट इफ यू वांट टू ट्राई। तो HCl सोल्यूशन ऑन डिसोसिएशन क्या दे देगा, H प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर ये 0.01 मोलर है तो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा डिसोसिएट होकर क्या देगा, 0.01 एंड 0.01। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.01 विच इज 10 टू द पावर ऑफ -2। सो pH कितना हो गया, pH इज -log 10 टू द पावर -2, ठीक है, बेस 10 है, तो वो क्या हो गया,
ये तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया 2. सो द आंसर हियर इज 2. अब दिस इज क्लियर. दूसरा देखते हैं. दूसरे क्वेश्चन में एक बेस अज्यूम कर लेते हैं. दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोलर NaOH. एक सेंस ले लेते हैं ना आंसर का. बेस है, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन है, तो पहली बात आंसर जो है 7 से ज़्यादा आना चाहिए. तो अगेन स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कैसे डिसोसिएट होगा, वो दे देगा Na प्लस OH माइनस. तो अगर ये 0.1 मोलर है, ये पूरा डिसोसिएट होकर क्या दे देगा 0.1 ऑफ दिस एंड 0.1 मोलर ऑफ दिस, राइट. सो इसका मतलब OH माइनस आयन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना आ गया 10 to the power -1. ठीक है. दिस इम्प्लाइज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 10 to the power -14. तो ये क्या आ गया 10 to the power -13. तो अगर ये 10 to the power -13 है, सो इसका मतलब pH कितना आ गया, वो आ जाएगा ना -13. वो आ गया 13, जैसा हमने एक्सपेक्ट भी किया था, राइट, 7 से ज़्यादा. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो इस पर थोड़ा और वेरिएशन देखते हैं. मान लेते हैं हमको दे रखा है, लेट मी राइट द नंबर. तीसरा एग्जांपल है, हमको दे रखा है 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन. अगर इसको देखें तो इसका डिसोसिएशन हमको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है 2H प्लस आयन में और सल्फेट आयन में. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो कुछ ऐसा होता है. तो अगर ये 0.01 मोलर है तो ये पूरा डिसोसिएट होकर दे देगा 0.02 एंड 0.01. ठीक है. तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया 0.02. सो pH अगर हम देखें, pH क्या आएगा माइनस लॉग 0.02, 2 इंटू 10⁻². ठीक है. अब यहाँ हमको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो पता होनी चाहिए, क्लास 9th में पढ़ी होगी. log ऑफ AB इज इक्वल टू log A प्लस log B. ठीक है. log ऑफ A इंटू B इज log A प्लस log B. तो उसका मतलब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ. log AB क्या हो जाएगा log A प्लस log B. ठीक है. तो log 2 की जो वैल्यू है वो होती है 0.3. ठीक है. यूजुअली क्वेश्चन में दे रखी होगी. और log ऑफ 10⁻² की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2. सो हो जाएगा 2 माइनस 0.3 दैट इज 1.7. सो pH ऑफ दिस इज 1.7. आई होप दिस इज क्लियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मान लेते हैं हमको एक वीक बेस दे रखी है NH4OH. ठीक है. 0.1 मोलर सोल्यूशन एंड Kb इक्वल टू 10 to the power -5. और हमसे पूछा है कि इस सोल्यूशन का pH कितना. ठीक है. ये पूछ रखा है. तो अभी हम देख लेते हैं. हम कह देंगे कि NH4OH का जो डिसोसिएशन है एज अ वीक बेस, इसका जो डिसोसिएशन है वो कुछ ऐसा है. बहुत कम डिसोसिएट होता है इंटू NH4 प्लस एंड OH माइनस आयंस. तो हो जाएगा 0.1 माइनस x टू गिव x एंड x. तो एट इक्विलिब्रियम 10 to the power -5 Kb इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1, राइट. बिकॉज ये हमने डिस्कस किया था 0.1 माइनस x है, x तो नेग्लेजिबल होता है. सो x स्क्वायर कितना आ गया 10 to the power -5 इंटू दिस दैट इज 10 to the power -6. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10 to the power -3. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना आ गया 10 to the power -3. अगेन अगर OH माइनस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10 to the power -11, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 10 to the power -14 होना चाहिए. सो दिस इम्प्लाइज इसका जो pH आएगा वो क्या आएगा माइनस लॉग 10 to the power -11 माइनस ऑफ -11 इज 11. सो pH इज 11. ठीक है. 14 से काफ़ी कम है, मेकिंग इट अ
वीक बेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने पिछले स्लाइड में और इस स्लाइड में हमने देखा कि हाउ टू फाइंड pH ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के हम pH फाइंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमको कॉन्सेंट्रेशन या के भी वैल्यू दे रखी है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन pH। जैसे मान लेते हैं हमको एक वीक एसिड दे रखा है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट एसिड दे रखा है, HA नहीं है, मान लेते हैं H2A इज अ वीक एसिड, ठीक है। इसका हमको 1 मोलर सोल्यूशन दे रखा है और हमको वहीं से बता रखा है कि इसका जो pH है वो 4 है। अगर इसका pH 4 है तो इसकी K वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, इस बार pH दे रखा है और K पूछा है। यूजुअली ऑपोजिट क्वेश्चन होता है, तो इसको ऐसे अप्रोच करना है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास H2 है, ये कैसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस A माइनस 2। तो अगर इसके हमारे पास शुरू में 1 मोलर थे तो ऐसे कह सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स गिव्स व्हाट 2x एंड x, ठीक है। और ये तो अप्रोक्सीमेटली हमको पता है 1 ही होता है बिकॉज x की वैल्यू जो है बहुत कम होती है अगर ये वीक एसिड है। अब हमको सवाल में दे रखा है कि pH जो है वो 4 है। तो अगर pH 4 है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 टू द पावर माइनस pH, वो क्या है 10 टू द पावर माइनस 4। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज 2x, वो कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 4। और अगर ये 10 टू द पावर माइनस 4 है 2x, तो x कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 4/2, ठीक है। तो अभी अगर मैं Ka की वैल्यू देखूँ एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A। वो क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस 4 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 1। इसको अगर हम देखेंगे, ये आ गया 1/2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12, दैट मीन्स 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 13, ठीक है। ये आ गई Ka की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 13। सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने कैसे pH से हमने Ka की वैल्यू फिगर आउट कर ली। एक और टाइप का क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक HCl सोल्यूशन है, ठीक है, एक HCl सोल्यूशन है, इसका जो pH है वो 2 है और हमारे पास एक बेस है, बताया नहीं बेस कौन सा है, एक बेस का सोल्यूशन है, इसका जो pH है वो मान लेते हैं वो 12 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके VML कंसिडर किए और इसके VML कंसिडर किए और हमसे पूछा गया कि अगर हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई, ठीक है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट pH, ठीक है, ये सवाल है। अभी इसको समझते हैं। अगर pH 2 है तो पहली बात तो समझ आ रही है कि ये लेफ्ट वाला सोल्यूशन जो एसिडिक है, बेसिक है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। अगर pH 2 है तो हमको समझ आ जाना चाहिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 रेज़ पावर माइनस 2। और pH 12 है तो हमको समझ आना चाहिए कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 रेज़ पावर माइनस 12 है। और अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ पावर माइनस 12 है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10 रेज़ पावर माइनस 2, ठीक है। तो एक चीज़ दिख जानी चाहिए कि जितनी इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है एग्जैक्टली उतनी इसमें OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अभी एसिड प्लस बेस रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन क्या होती है, H प्लस OH माइनस गिव्स H2O। अब अगर हमने इस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और OH माइनस की सेम दे रखी है और इनका वॉल्यूम भी सेम लिया, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि मोल्स ऑफ H प्लस, राइट, मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी आ गई ना H प्लस इनटू वॉल्यूम इज सेम एज मोल्स ऑफ OH माइनस, मतलब जितने H प्लस के मोल्स है उतने ही OH माइनस के मोल्स है। तो मतलब ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, बिकॉज ये कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे टू गिव वाटर, ठीक है। सो रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रल बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ H प्लस एंड क्वांटिटी ऑफ OH माइनस इज सेम, वो रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सोल्यूशन देंगे। सो दैट मीन्स जो pH है
दैट शुड बी इक्वल टू 7. ठीक है, तो जब भी हम ऐसा सोल्यूशन कंसिडर करें जिसमें H प्लस आयंस उतने हैं, और जब भी हम दूसरा सोल्यूशन कंसिडर करें जिसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस है, जो रिजल्ट होगा हमेशा न्यूट्रल होगा. जैसे pH2O12 देखा, एज एन एक्सरसाइज यू शुड एनालाइज दिस फॉर pH इक्वल टू 1 एंड pH इक्वल टू 13. अगर इन दोनों के हमने इक्वल वॉल्यूम लिए तो इसमें भी जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या होगा, कंप्लीटली न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है, सो whenever you take an equally strong acid and an equally strong base in equal quantity, उनका रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो हमेशा कंप्लीटली न्यूट्रल होता है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं विद रिगार्ड टू डिस्कशन ऑन pH, एंड नेक्स्ट लेक्चर में we'll see more applications of pH as जैसे जैसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम को और डिटेल में पढ़ते हैं. So until then, goodbye.